मैं जला हृदय में अग्नि रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ये प्रेरणादायक पंक्ति श्री हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। इनसे आप स्पष्ट समझ पा रहे हो कि मैं अपने हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अग्नि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्नि का दहन करते हुए प्रेम भाव का उजागर करता हूँ और सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में मग्न रहा करता हूँ, मस्त रहा करता हूँ तथा मैं अपने आप को एक स्थिर रखता हूँ। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हरिवंश राय द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता में जो एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 12 में सम्मिलित की गई है, कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे वो अपने परीक्षा की दृष्टि से एवं साहित्य की दृष्टि से एक नया समझ अपने अंदर विकसित कर सकें, एक नई चेतना अपने अंदर विकसित कर सकें। किस प्रकार एक कवि या एक व्यक्ति को अपने सबसे पहले अपने आप की पहचान कर लेनी चाहिए, अपने आप से सीख लेना चाहिए, अपने आप को समझ लेना चाहिए। ये कविता आज हमें बहुत कुछ बताने वाली है, तो मैं अपेक्षा करूंगा आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आत्म परिचय का जो प्रतिपाद्य है उस पर बात करते हैं। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता ही है, संसार से पूरी तरह निष्पक्ष रहना संभव नहीं। चाहे कितना भी हमारा नाता संसार में समाज में खट्टा मीठा हो जाए, परंतु हम उससे अलग नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग्यमान तथा शासन प्रशासन से चाहे कितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर रहना मनुष्य के लिए बिल्कुल भी सरल नहीं है। मनुष्य उससे अलग नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। चाहे कितने भी संघर्ष जीवन में झेलने पड़े, कितने ही सुख दुख हमारे जीवन में आते रहें, परंतु हम अपने समाज से, अपने मनुष्य प्राणी जातियों से अलग नहीं रह सकते। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उसे गाना मानता है। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। कवि इस कविता के माध्यम से सिर्फ इतना कहता है कि हम मनुष्य जो हैं आपस में सिर्फ प्रेम भाव से सामंजस्य बनाकर रखें। कितने ही हमारे जीवन में सुख दुख आते रहें, परंतु हमें उनसे अपने आपस में घृणा भाव पैदा नहीं करने हैं। प्रेम भाव एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन को सफल, सुखम और सुगम में बना सकता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कविता को। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। ये आत्मपरिचय कविता की सबसे पहली जो 4 लाइनें हैं वो ये हैं। मैं जग जीवन में, जग मतलब संसार, अपने जीवन में भार लिए फिरता हूं। भार मतलब उत्तरदायित्व। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में इस संसार के चाहे कितने भी उत्तरदायित्व बढ़ जाएं, कितने भी संघर्ष बढ़ जाएं, कितने भी दुख मेरे जीवन में बढ़ जाएं, परंतु मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहां पर कवि अपनी प्रेसी या अपनी प्रिया के बारे में बात कर रहा है कि कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मेरे हृदय को जिसने छूकर उसमें एक प्रेम भाव पैदा कर दिया है, मैं उन्हीं दो सांसों के तार लिए फिरता हूं। मैं उसी की यादों में मदमस्त रहता हूं, प्रेम में परिपूर्ण रहता हूं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रेम भाव होना आवश्यक है। वो चाहे माता पिता का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, प्रेषी का प्रेम हो, अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम हो, परंतु प्रेम होना आवश्यक है। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। यहां पर कवि कहते हैं कि मैं स्नेह, प्रेम, सुरा,
शराब। वो कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीता हूं, मैं उसका पान करता हूं, मैं प्रेम को पिया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। कौन सा जग? भौतिकवादी जग की। कि मैं कभी उसके उतार चढ़ाव के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं करता, मैं हमेशा मदमस्त रहता हूं, मैं प्रेम भाव में डूबा रहता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब जो संसार की गाते हैं, जो संसार की सुनते हैं, जो मनुष्य मनुष्य की सुनकर उनके ही तरह कार्य करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, वो उन्हीं को पूछते हैं। परंतु मैं सिर्फ अपने आप की सुनता हूं, अपने मनोभाव की सुनता हूं और उसी के प्रति कार्य करता हूं। तो मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं सिर्फ अपने हृदय के भाव को सुनता हूं। जो मेरी इच्छा होती है वो मैं करता हूं। समाज में किसी के प्रति निकृष्ट भाव पैदा नहीं करता, सबके प्रति प्रेम भाव मेरे मन में होते हैं। तो मैं सिर्फ अपने मन की ही सुनता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि मैं निज, निज मतलब अपने, उर हृदय, उद्गार मनोभाव। कवि कहता है कि मैं अपने ही हृदय के मनोभाव को लेकर फिरता हूं, मैं संसार के भावों पर नहीं जाता। मैं निज उर के, निज अपने हृदय के उपहार लिए फिरता हूं। वो उपहार क्या है? प्रेम स्वरूपी भेंट। मैं सभी को सिर्फ प्रेम ही परोसता हूं, प्रेम की ही बातें करता हूं और मेरी सभी कविताओं में सिर्फ प्रेम ही भरा हुआ है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है। कैसा? क्योंकि उसके अंदर प्रेम भाव नहीं है। सभी स्वार्थ भाव में जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भौतिक संसार में को ही सत्य मान बैठे हैं। परंतु सत्य क्या है? आपस में प्रेम भाव रखना। मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूं। स्वप्नों के संसार। अब स्वप्नों का संसार क्या है? कवि कहता है कि यदि मेरा एक स्वप्न पूरा नहीं होता है तो मैं दूसरे स्वप्न की कल्पना करता हूं। परंतु भौतिक संसार में, इस अपूर्ण संसार में जो मुझे नहीं भाता, मैं उसके प्रति बिल्कुल भी नहीं जाता हूं। मैं अपने ही कल्पनाओं में जीता हूं। है मैं जला हृदय में अग्नि रहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि कह रहा है कि जला हृदय में, मैं अपने हृदय में अग्नि जला देता हूं, मतलब घृणा भाव, इन सब की अग्नि के रूप में दहन कर देता हूं। और क्या करता हूं? उसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, दोनों में मस्त रहता हूं। मेरे जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता हूं उन भावों को। क्योंकि पता है कि हमारे जीवन में, मनुष्य जाति में प्रत्येक के जीवन में सुख दुख आने, उतार चढ़ाव ही जीवन में बने हुए हैं। तो जब हमें मालूम है सुख आया है, उसके बाद दुख आना है, दुख के बाद सुख आना है, तो फिर घबराना क्यों है? हमें किस चिंता में मग्न रहना है? हमें प्रेम में, प्रेम स्वभाव में मग्न रहना चाहिए, मदमस्त रहना चाहिए, दीवाना रहना चाहिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कौन सा भव सागर तरना है? जीवन के संघर्षों का, दुखों का, उस सागर से तरने के लिए नाव बना रहा है। परंतु मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं और मैं उन भव, उन भावनाओं, कौन सी भावनाएं, चाहे वो सुख की हो या फिर दुख की हो, किसी भी प्रकार की भावनाएं हो, मैं उन पर मस्त बहा करता हूं। उन मौजों पर, उन किनारों पर मैं मस्त बहा करता हूं। बिल्कुल अपने आप को आनंद मग्न करके रखता हूं। मुझे किसी प्रकार की चिंता में नहीं पड़ना होता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब कवि अपनी प्रेयसी को याद करके कहता है कि यौवन में भी, यौवन अवस्था में भी उन्माद मतलब खुशी लिए फिर रहा हूं, मदमस्त हूं, दीवाना हूं। परंतु कभी कभी उन्मादों में भी अवसाद लिए फिर रहा हूं। जो मैं बाहर से दिख रहा हूं, मैं मदमस्त दिख रहा हूं, आनंद दिख रहा हूं, खुशी में दिख रहा हूं, परंतु मैं उसका अभिनय कर रहा हूं। क्योंकि जो अवसाद उसके लिए मेरे प्रति हैं, जो मेरे मन में अवसाद भरे हुए हैं, वह मैं किसी को नहीं दिखाता।
अवसादों को दिखाने से कोई अवसाद कम नहीं हो जाते। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं जितना बाहर दिख रहा हूं, जितना खुश प्रतीत हो रहा हूं, वह सिर्फ एक अभिनय है। रुलाती भीतर कोई है जिसकी याद मुझे रुला रही है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, उस प्रेषी की याद, उस प्रेमिका की याद, या फिर उस लक्ष्य की याद। अपने अपने भावों के अनुरूप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। कवि का यही एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि पाठक या श्रोता उसको अपने अनुरूप समझ सकता है। उसकी प्रेसी की याद उसको रुला रही है, तो परंतु वह संसार के सामने रोता नहीं है, वहां पर मदमस्त रहता है, उन्माद रहता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ने क्या जग, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कितने यत्न करे, मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इतने संसार में सभी व्यक्ति इतने प्रयास कर रहे हैं, परंतु क्या किसी ने सत्य को जाना है कि सत्य क्या है? नादान वही है हाय यहाँ जहां पर दाना, जहां पर दाना भौतिकवादिता को ही सभी ये नादान सत्य मान बैठे हैं। संसार में रहने वाले सभी मनुष्य नादान हैं, जो इस भौतिकवादी संसार को ही सत्य में मान बैठे हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, ये जग बिल्कुल मूर्ख है। मूड मतलब मूर्ख है यदि तब भी नहीं सीख रहा है कि सत्यता भौतिकवादिता नहीं है, सत्यता प्रेम है, प्रेम भाव है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं तो मुझे जितना भी ज्ञान हुआ है इस भौतिकवादी संसार का, उस सबको भूल रहा हूं, उसको भूलना सीख रहा हूं और सत्यता को जान रहा हूं कि सत्य सिर्फ एक ही है, प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति बनाए रखना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं मतलब कवि और मैं अलग हूं और जग अलग है, हम दोनों का नाता बिल्कुल भी नहीं है। मैं बना बना जग रोज मिटाता, अपने जग अपने आप बनाता हूं। कौन से जग? अपनी कल्पनाओं में। प्रेम भाव के, प्रेम मानवता के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो ऐसे जग मिटाता हूं। परंतु जब विफल हो जाता हूं तो मैं अलग कल्पनाएं करने लगता हूं, एक अलग जग बना लेता हूं। परंतु उस अभौतिकवादी संसार में मैं उस भौतिकवादी संसार में प्रवेश नहीं करता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस जग के जो प्राणी हैं, जो मनुष्य है, इस पृथ्वी पर क्या करते हैं? वैभव, गाड़ी बंगले, धन संपत्ति, इन सबको वैभव मान बैठे हैं, इन सबको जोड़ा करते हैं। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूं, मैं प्रतिपग प्रतिपल उस वैभव को ठुकराता हूं जो धन संपत्ति को या इस भौतिक संसार को सत्य मान बैठे हैं, वह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं निज अपने रोदन मतलब आंसुओं में राग मतलब प्रेम, मैं अपने आंसुओं में प्रेम लिए फिरता हूं। यदि मेरे अंदर दुख भी है तो उसमें भी प्रेम है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मेरी वाणी शीतल है और आग लिए फिरता हूं। वो आग किस रूप की है? प्रेम रूपी आग को लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप मतलब राजा, राजाओं के प्रासाद मतलब महल, खंडहर, सब महल खंडर निछावर कर दिए। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूं, मैं उन खंडरों को लिए फिरता हूं जिसको मैंने त्याग दिया है, उन भूपों को त्याग दिया है। मैं सिर्फ प्रेम भाव के उस महल में अपनी कल्पनाओं में ही जीता हूं और अपने ही मनोभावों को ही सुनता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना।
कवि कहता है कि जब मेरे अंदर का दुख, मेरे अंदर का अवसाद बाहर निकलता है मेरे आंसुओं के द्वारा, तो मैं रो पड़ता हूँ। और जब मैं रोता हूँ तो आप इसको गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और मेरे अंदर से जो ये कविताएं, जो रोदन, जो अवसाद फूट पड़ता है रचना के माध्यम से, आप उसको कविता कहते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं कवि नहीं हूं, आप मुझे कवि ना कहें। मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं, एक मदमस्त व्यक्ति हूं, एक प्राणी हूं जो सिर्फ प्रेम भाव में डूबा रहता है। हर घड़ी, हर पल सुख दुख की परिस्थिति में एक समान बना रहता है। मैं वह दीवाना हूं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत में अंतिम जो पंक्तियां हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि अंतिम पंक्तियों में कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं उस व्यक्ति का वेश लिए फिर रहा हूं जो दीवाना है, जिसको सुख दुख की परिस्थितियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मादकता में उस मदमस्त प्रस्तुति को, निशेष जो परिपूर्ण है, उसको लिए फिर रहा हूं, जिसको सुनकर जग झूमता भी है, नाचता भी है, गाता भी है, नीचे झुकता भी है और लहराता भी है। वो क्या है? सिर्फ प्रेम। प्रेम के प्रति ही व्यक्ति झुकता है, झूमता है और लहराता है। वही मेरे मस्ती का संदेश है, मैं वही लिए फिर रहा हूं। और हम सिर्फ उसी संदेश के प्रति एक दूसरे के मनोभाव को समझ सकते हैं, और वह प्रेम का संदेश है। घृणा से कभी भी एक दूसरे को कोई समझ नहीं सका है। यदि समझने कि कोई किसी को प्रयत्न करता है तो सिर्फ प्रेम के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कक्षा 12 के छात्रों तक इसको अवश्य भेज दीजिए, इससे कि वह परीक्षा में इसका लाभ ले सके, वह प्रत्येक शब्द को समझ सके और उसके भावों को परीक्षा में रख सके और परीक्षा में अपना उत्तम योगदान दे सके। धन्यवाद। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार।